प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप घर में सुरक्षित रूप से बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी काम आपको करवाया जा रहा है आप साथ साथ उसे नोट भी कर रहे होंगे। आने वाली कक्षाओं में आपको जो भी काम करवाया गया है अब तक, उन्हीं विषयों को लेकर के कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। तो जो बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उनको नोट भी करते रहें और आपकी सुविधा के लिए साथ साथ आपको PDF फाइल भी भेजी जा रही है। वीडियो के साथ लिंक भी दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर वीडियो के साथ लिंक नहीं मिलता तो इसके अलावा आपको गूगल क्लासरूम ऐप पर वो आपको PDF फाइल उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित आपको मिल जाएगी। तो आज इस कक्षा में हम लेकर आए हैं फिर से एक बायोग्राफी, एक नया जीवन परिचय। तो सभी बच्चों से मैं आशा करता हूँ बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। तो आइए करते हैं आज की बायोग्राफी, जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, आज हम जीवनी पढ़ने जा रहे हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो आइए सबसे पहले इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ 10 अगस्त 1860 को। ये भारत के निवासी थे। इनकी जो गायन शैली थी वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और मेवाती घराना से संबंध रखते थे। अर्थात मेवाती जो शास्त्रीय गायक कलाकार हुए हैं उस घर से, उस घराने से, उस कुल से, उस परिवार से संबंध रखते थे। इनका जो व्यवसाय रहा वह रहा शास्त्रीय गायन के रूप में, शास्त्रीय सिंगर के रूप में। उसके बाद ये सक्रिय रहे, अर्थात इनका जो जीवन काल रहा 1860 से लेकर के 1936 तक। तो आइए अब विस्तार पूर्वक इनके जीवन के विषय में पढ़ते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इनकी PDF फाइल लिंक कर दिया गया है। गूगल क्लासरूम ऐप पर आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पंडित भातखंडे जी का जन्म सन 1860, 10 अगस्त 1860 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बालकेश्वर, जो कि मुंबई में पड़ता है, वहां पर हुआ। इनके माता पिता संगीत प्रेमी थे और उन्हीं से संगीत सीखने की इनको प्रेरणा मिली। पंडित जी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीखते रहे। सन 1883 में BA और 1890 में LLB की पढ़ाई की। कुछ समय तक इन्होंने वकालत भी की। इनका मन वकालत में नहीं लगा। इन्होंने संगीत शिक्षा कई गुरुओं से प्राप्त की। सेठ वल्लभ दास जी से सितार की शिक्षा ली। गुरु राव बुआजी से, पंडित एकनाथ जी से, रामपुर के उस्ताद अली खां से गायन सीखा। इसके बाद संगीत की सेवा में ही जुट गई। पंडित भातखंडे जी का मन संगीत के क्षेत्र में खोज करने का था, अर्थात कुछ नया आविष्कार करने का था। वे संगीत की ओर झुक गए। जगह जगह जाकर के उन्होंने बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया, संगीतकारों से विचार विमर्श किया। फिर एक दिन संगीतकारों का ध्यान संगीत के शास्त्रीय पक्ष की ओर खींच लिया। अर्थात इन्होंने संगीत का जो शास्त्रीय पक्ष है, क्लासिकल संगीत की ओर सभी संगीतकारों का ध्यान खींचा। उस समय संगीतकार शास्त्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। अर्थात इनकी जो बुक्स, संगीत से रिलेटेड जो बुक्स होती है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। परंतु उन्होंने क्या किया, संगीत के जो शास्त्र हैं, संगीत के जो पुस्तक हैं, उनकी तरफ सब संगीतकारों का ध्यान खींचा। जिस कारण गायन वादन में बड़ी ही खामियां आ गई थी, बड़ी कमियां आ गई थी। इन्होंने प्राचीन संगीत ग्रंथों का अध्ययन किया। कुछ लोगों को पैसा दे करके, कुछ लोगों को सेवा करके के, कुछ के शिष्य बन करके इन्होंने
संगीत का ज्ञान अर्जन करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अलग अलग रागों की बंदिशें एकत्रित की, अर्थात अलग अलग रागों के अंदर जो गान होता है उनको हम बंदिश बोलते हैं, उनको भी कलेक्ट करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अपने पास संग्रह करना शुरू कर दिया। उस समय संगीत सीखने के लिए काफी वर्षों तक गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। ऐसे समय में पंडित जी ने क्रमिक पुस्तकों के माध्यम से लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया, अर्थात कुछ पुस्तकें इन्होंने रच डाली जिसके माध्यम से बहुत से संगीत को चाहने वाले वो संगीत सीख सकते थे। उन पुस्तकों के माध्यम से पंडित जी ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में संगीत ग्रंथों की रचना की। हिंदी में जो इनके संगीत से रिलेटेड पुस्तकें हैं वे हैं हिंदुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में है, भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में है, लक्षण गीत संग्रह 3 भागों में, स्वर मालिका संग्रह और गीत मालिका भी इन्होंने लिखी। संस्कृत में जो इनकी संगीत से रिलेटेड पुस्तक है वह है अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत और ताल लक्षणम इत्यादि। अंग्रेजी में जो उन्होंने पुस्तक लिखी वो लिखी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिक सिस्टम ऑफ 15th, 16th, 17th and 18th century, a short historical survey of North Indian music, etc. इसके बाद बात करते हैं स्वर लिपि की। रागों को लिपिबद्ध करने के लिए, जैसे कि हमारे हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने अक्षरों को लिखते हैं। उसी प्रकार रागों को क्रमबद्ध और लिपिबद्ध करने के लिए भातखंडे जी ने एक नई स्वर लिपि तैयार की। यह स्वर लिपि दूसरी लिपियों के मुकाबले में आसान थी। संगीत नंबर 3 पर संगीत सभाएं। उस समय में जब भारत में रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर आदि नहीं थे तो भातखंडे जी ने संगीत के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर संगीत के सम्मेलन करवाए। पहला संगीत सम्मेलन सन 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से करवाया गया। तब भारतीय संगीत अकेडमी शुरू की गई। सन 1925 में भातखंडे जी ने 5 बड़े बड़े संगीत सम्मेलन भी करवाए। नंबर 4 स्कूल कॉलेज। पंडित जी भातखंडे जी के प्रयास से कई स्कूल, संगीत स्कूल कॉलेजों की स्थापना हुई। उनमें से मुख्य जो है वो है मैरिस म्यूजिक कॉलेज लखनऊ, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर तथा म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा इत्यादि। नंबर 5 थाट राग वर्गीकरण। थाट राग वर्गीकरण को प्रचारित करने का श्रेय, जैसे कि आप जानते हैं मैंने थाट और राग दोनों को परिभाषित किया पिछली कक्षाओं में, तो थाट राग वर्गीकरण को प्रचारित करने का श्रेय पंडित भातखंडे जी को ही जाता है। पंडित जी ने 10 थाटों को वैज्ञानिक ढंग से विभाजित किया। इससे पहले राग रागनी पद्धति प्रचलित थी। पंडित जी ने राग रागनी पद्धतियों को खामियों को देख करके, कमियों को देख करके उसके स्थान पर थाट का प्रचार किया। पहले काफी को शुद्ध थाट माना जाता था, जबकि पंडित जी ने बिलावल को शुद्ध थाट माना, अर्थात किए गए ज्ञान, अर्जित जो इन्होंने ज्ञान किया था, अर्जित किए गए ज्ञान से इन्होंने विभिन्न थाटों को, रागों को अपने ढंग से परिभाषित किया। अब अंतिम हम करेंगे वो है उपसंहार। इस प्रकार पंडित जी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की। भारतीय संगीत की सेवा करते हुए वे 19 सितंबर 1936 को प्रभु चरणों में विलीन हो गए। इनकी मेहनत से संगीत आम आदमी के लिए सीखना आसान हो गया। वो क्यों? वो इसलिए कि पहले जो संगीत था केवल सिर्फ अभ्यास के जरिए, किसी गुरु के पास जाकर के, किसी उस्ताद के पास जाकर के, सिर्फ वर्बली, सिर्फ बोल करके या गा करके या बजा करके सीखा जा सकता था। परंतु इन्होंने क्या किया, उस ज्ञान को शास्त्रबद्ध कर दिया, किताबें लिखी, संगीत के बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा किया और फिर उसको लिपिबद्ध कर दिया, अर्थात पुस्तक के अंदर छपवा दिया और लोगों को आकर्षित किया। इस तरीके से संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। बहुत सारी संगीत सभाएं आयोजित की जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना, उनको प्रेरणा मिली।
और सभी के लिए संगीत सीखना आसान हो गया। पंडित भातखंडे जी का नाम भारतीय संगीत के सुनहरी पन्नों पर सदा अंकित रहेगा और इस महान विचारक, रचनात्मक कलाकार का नाम सदा रोशन रहेगा। तो आज हमने पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की जीवनी के विषय में पढ़ा, जो कि इस पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने क्या किया दोबारा बताना चाहूंगा। उस समय जो पुस्तकें होती थी संगीत से रिलेटेड, उन पर किसी का ध्यान नहीं था। इन्होंने विभिन्न गायकों से, वादनों से उनकी खामियों को दूर करते हुए, उनकी कमियों को दूर करते हुए केवल उनकी जो क्वालिटीज थी, उनकी गुण थे, उनको लेकर के बहुत सारी पुस्तकें बनाई या लिखी, बहुत सारी संगीत सभाएं की, जिसमें केवल संगीत, शुद्ध जो संगीत था उसको पढ़ाया और समझाया जाता था। इनके बाद, इनके जीवन के बाद अर्थात इनके प्रयास से संगीत जो है वो स्कूल कॉलेजों में अवेलेबल हुआ। अदरवाइज पहले काफ़ी पूरे जीवन भर गुरुओं के पास रहकर संगीत सीखना पड़ता था और वर्बली सिर्फ हम किसी के बोलने के तरीके से या किसी के गाने को पकड़ के एक तरह से रट्टा लगा करके संगीत सीखते थे। किताबों में संगीत नहीं मिलता था। इसके बाद जो है संगीत की पुस्तकें छपी और हमारे लिए संगीत सीखना आसान हो गया। तो आज हमने बायोग्राफी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की पढ़ी और अगली कक्षा में हम एक नया विषय लेकर आएंगे। सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना के साथ साथ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है नोट करते रहें, ताकि आने वाली क्लासों में जब आपको असाइनमेंट दिया जाए बनाने के लिए तो आप आसानी से उनको बना सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।